पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! अपना घर, यानी हम सबको जब आप पूछेंगे तो हम सब के पास एक अपना अपना घर है। लेकिन आज हम जिस अपना घर में आए हुए हैं, ये उन लोगों का घर है जो निराश्रित हैं, जो बेघर हैं, जो सड़कों के किनारे लावारिस के रूप में पड़े रहते हैं, जो असहाय स्थिति में होते हैं और उनको कोई देखभाल करने वाला नहीं होता। उसके वहाँ पर आज हम इस घर में आए हैं। और जब हम आज इस घर में आए तो यहाँ पर हमने देखा कि शादी का एक उत्सव हो रहा है। एक रंग था शादी का जो यहाँ पर जो चल रहा था, एक रिसेप्शन हो रहा था एक पार्टी का। तो जब हमने देखा तो आप अगर हम आपको इधर दिखाएं तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा एक जगह पर कि खुशियों के रंग प्रभु जी के संग, अपना घर आश्रम वाराणसी। उसके अलावा अगर आपको इधर दिखाएं तो एक पूरी सजावट की गई है यहाँ पर, और यहाँ पर सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इस जगह पर यहाँ पर आए हुए थे अपना घर आश्रम में। ये क्या है अपना घर आश्रम, क्यों इस अपना घर आश्रम को लोग यहाँ पर वो करते हैं, वो हम जानेंगे निरंजन जी से। लेकिन उसके पहले हम चलते हैं और उनसे पूछते हैं जिन्होंने कि आज अपना रिसेप्शन यहाँ पर चुना है। वो जो गौरव और प्रिया हैं वो हमारे साथ यहाँ पर आए हुए हैं, तो वो उनके लिए हम पूछते हैं और वो जानते हैं कि आखिर उनका क्या मन में भाव था, क्यों वो आज यहाँ पर उन्होंने इसको चुना। पहले हम उनसे जानते हैं उन बातों को। तो हमारे साथ गौरव भी हैं और प्रिया भी हैं। हम सबसे पहले गौरव से जानेंगे, समझेंगे कि आखिर आप लोगों ने अपना घर को क्यों चुना और इसके पीछे का क्या मकसद था। देखिए, आप जब शादी हम जो होती है वो बेसिकली एक होता है कि आप समाज में आपका व्यक्तित्व उससे झलकता है और लोगों को ये पता चलता है कि कितने अच्छे से आदमी शादी कर रहा है या कैसे भी। हमें अपना जब शादी जो है हमने जो प्रॉपर तरीका होता है सामाजिक उस तरीके से किया, लेकिन हमें जो अपना रिसेप्शन करना था तो हमने बोला कि हम नॉर्मल वैसा रिसेप्शन नहीं करेंगे कि हॉल बुक कर दिया, लॉन बुक कर दिया, क्योंकि ये खुशी की चीज़ है और खुशी तभी बढ़ती है जब वो बांटी जाती है। तो इसके लिए आज हमने अपना घर को चुना है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनको उनके घर वालों ने छोड़ दिया है। वो कुदरत के मारे हुए हैं, प्रकृति ने उनके साथ गलत किया है, तो उनको यहाँ पे रखा जाता है, उनकी सेवा की जाती है, उपचार किया जाता है। तो हमने बोला कि अगर अच्छे से करना है तो यहीं पे आज अपना रिसेप्शन का पार्टी किया जाए, तो ये लोग भी खुश होंगे और हमें तो खुशी मिलेगी ही। तो यहाँ पर जब आए तो प्रभु जी लोगों को आपने देखा जो एकदम निराश्रित हैं और वो थे, तो वो कितने खुश थे और आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया, उनको माला पहनाया, क्या किया। जी, सबसे जब हम यहाँ आए हमें खुद भी अंदाज़ नहीं था कि ये प्रभु जी लोग इतना खुश होंगे हम लोगों के आने से। हमें एक मन में डर लग रहा था कि शायद कुछ ज़्यादा ना हो जाए, जिससे जो हम खुशी के लिए करने जा रहे हैं वो कहीं कुछ और ना हो जाए, गलत ना हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमें जो लगा था उससे तो ये कई गुना ज़्यादा लोग खुश थे। हम आए तो सबसे पहले हमने उन्हें मालाएँ पहनाई, उन्हें गमछे दिए। गमछे से उनका डेली यूज़ की चीज़ होती है, ऐसी चीज़ें मतलब जो कि इनके फट जाती, पुरानी हो जाती, फिर भी वो यूज़ कर रहे थे, तो हमने उन्हें गमछे दिए। और उसके बाद जो है प्रॉपर जो है उन्होंने हम लोगों के लिए कल्चरल प्रोग्राम तैयार किया था, जिसमें वो गाना गा रहे हैं, तो कहीं वो लोग मेहंदी लगा के बैठे थे। कृष्ण की लीला उन लोगों ने हम लोगों के सामने प्रस्तुत की। तो ये अलग ही था, ये आपको एहसास मिलेगा नहीं है कभी ऐसा। प्रिया, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हर लड़की का एक ख्वाब होता है कि उसका जो रिसेप्शन हो वो रिसेप्शन जो है वो बहुत बड़ी जगह हो, होटलों में हो। लेकिन आप एक ऐसे घर गई जहाँ की एकदम निराश्रित और बेघर लोग थे और जो मेंटल रूप से भी जो लोग ठीक नहीं थे, तो उनके बीच में जब आप गई तो उन्होंने आपको देख करके कैसे सेलिब्रेट किया और क्या लगा कि आपको किस तरीके के मन में भाव आए। जैसा आपने कहा कि हर एक लड़की का सपना होता है कि उसका रिसेप्शन बड़े बड़े होटलों में हो, गेस्ट आए, लेकिन हमें लगता है कि जो खुशी मुझे अपना आश्रम में जाके मिला वो आई थिंक हमें वो होटल्स और रिसोर्ट्स में नहीं मिलता। और जिस तरीक़े से उन्होंने हमारा वेलकम किया, जो हमने प्लान किया था कि हम उनका वेलकम करेंगे, बट उन्होंने हमारा वेलकम किया थ्रू कल्चरल प्रोग्राम, सिंगिंग, बहुत कुछ उन्होंने किया। यहाँ तक कि उन्होंने मेहंदी की डिज़ाइन भी बनाई और हमें दिखाया, हमारे लिए डांस प्रोग्राम प्रिपेयर किया। तो आई थिंक हमें लगता है कि मेरे लाइफ का ये बेस्ट मोमेंट है और मेरा ये बेस्ट रिसेप्शन रहा है और ये मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट मेमोरेबल डे रहेगा। और जिस तरीके से उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, अपनापन दिखाया, हमें लगा था कि जिस हिसाब से वो मानसिक रोगी हैं तो हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक मानसिक रोगी लिए एज बीइंग अ डाइटिशियन
ये बहुत टफ होता है कि आप किसी चैलेंज पर्सन के साथ अच्छे से बात कर सकें, बट उन्होंने बहुत ही अच्छे से कोऑपरेट किया हमारे साथ। इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे से किया, हमें बहुत अच्छे से वेलकम किया, अपना प्यार दिखाया। ये भी नहीं दिखाया कि वो बहुत पेन में है, ऐसा कुछ। उन्होंने अपने हंसते हुए चेहरे के साथ हमारा वेलकम किया और बहुत सारा आशीर्वाद दिया। मुझे लगता है एक लड़की के लाइफ में इस तरह इंपॉर्टेंट कुछ नहीं हो सकता। तो थैंक यू टू एवरीवन। बहुत बड़ी बात है कि एक लड़की के उसमें कुछ नहीं हो सकता। और प्रिया डाइटिशियन है और इन्होंने जिस तरीके से बताया कि वहाँ जा कर के किया, हम नीचे चलते हैं और चल कर के डॉक्टर निरंजन से समझेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे निरंजन से कि आखिर उन्होंने यहाँ पर किस तरीके के लोगों को रखा है और क्या है इस आश्रम में। हमारे साथ यहाँ पर जो है वो डॉक्टर निरंजन जी हैं जो कि इस प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या है आश्रम और इसकी परिकल्पना क्या है। अपना घर आश्रम की परिकल्पना बस इतना ही है कि सड़कों पे लावारिस अनाथ अवस्था में कोई भी मानव स्वरूप प्रभु अपना प्राण न त्यागे, उन्हें वो सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जानी चाहिए जो हम अपने माँ बाप अपने परिवार के लिए करा पाते हैं। बस इसी भावना से अपना घर आश्रम काम कर रहा है कि कहीं भी कोई लावारिस अनाथ असहाय मानव स्वरूप प्रभु न रहे, उन्हें आश्रय मिले, उन्हें दवा मिले, भोजन मिले, कपड़ा मिले। और ये संकल्पना सतत जारी है, यही संकल्प। आपके साथ हम थोड़ा चलना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि आपने किस तरीके से वार्ड की व्यवस्था कर रखी है और वो क्या क्या चीज़ें हैं जो अलग अलग वार्डों में किस तरीके से आपने व्यवस्थित कर रखा है उन लोगों को। तो ये जो है, जो इस जगह पर जहाँ हम अभी चल रहे हैं, ये क्या है, ये यहाँ पर कैसे लोगों को यहाँ पर लाया जाता है। अपना घर आश्रम का मेडिकल यूनिट है। मेडिकल यूनिट में जो प्रभु जी गंभीर अवस्था में आते हैं उन्हें यहाँ प्राथमिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं ताकि उनकी जीवन रक्षा की जा सके। ये प्रभु जी अभी ऑक्सीजन पे हैं, इन्हें सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि ये स्टेबल रहें। अन्य प्रभु जी जो वार्डों में गंभीर हो जाते हैं उन्हें भी हम मेडिकल यूनिट में शिफ्ट करते हैं। इनकी ड्रेसिंग, पट्टी, बैंडेज और इनकी रूटीन स्क्रीनिंग जांच सब यहाँ की जाती है। अच्छा, इसके अलावा जो है और कौन कौन वार्ड है, कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से? हमारे पास यहाँ दिव्यांग वार्ड होता है जिसमें कि वो प्रभु जी जो चलने फिरने में असमर्थ हैं या किसी वजह से शारीरिक रूप से अपंग है, उन्हें जगह दी जाती है। उन्हें उनके अनुरूप ही बेड व्यवस्था, बाथरूम व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था दी जाती है, जिससे कि वे अपने जीवन को सहज रूप में जी सकें। अच्छा, तो ये अभी हम लोग दिव्यांग वार्ड की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर कि आप देखेंगे कि जो प्रभु जी असमर्थ हैं वो पड़े हुए हैं। जो प्रभु जी स्वस्थ हो जाते हैं उन्हें थोड़े दूसरे वार्ड में शिफ्ट करते हैं। अच्छा, दादा नाना का वार्ड है, चाचा भैया का वार्ड है, एज वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जिससे कि इनकी सेवा में आसानी हो सके। अच्छा, तो ये जो है वो दिव्यांग वार्ड है जहाँ पर कि ज़्यादातर दिव्यांग लोग रहते हैं। हाँ, इसमें सभी दिव्यांग लोग रहते हैं जो किसी न किसी वजह से शारीरिक अपंगता के शिकार हैं। अभी उन लोगों को इस तरीके से यहाँ रहते हैं, उनके भोजन का और सबका अरेंजमेंट व्यवस्था इसी तरीके से यहाँ चलता है। सबों की यहाँ की भोजन व्यवस्था की जाती है, बेडिंग व्यवस्था होती है और दवा वगैरह भी इन्हें जो वार्ड में दी जाती है। सबों की हर आवश्यकता की हम लोग ज़रूरतों की पूर्ति करने में लगे रहते हैं जिससे कि कोई इन्हें कष्ट ना हो, ये अपने आप को अक्षम महसूस न करें। अच्छा, तो वो यहाँ पर लाते हैं। तो जो लाते हैं आप, इनकी तो बहुत दशा खराब रहती होगी, बहुत तरीके से रहते हैं, तो उन्हें पहले क्या करते हैं आप लोग, किस तरह से? आश्रम में आते ही सर्वप्रथम इन्हें हम भोजन, पानी जो लेने लायक होते हैं उन्हें दी जाती है। पहले उनकी कंडीशन को स्टेबल किया जाता है, हाथ धुलाया, पैर धुलाया। स्टेबल करने के बाद उनका मेडिकल चेकअप होता है। मेडिकल चेकअप में उनकी बीपी, शुगर, HIV, HBS, कोविड सारी जांच की जाती है। जैसी जिसकी पैथोलॉजी होती है उसी के अनुरूप उनके वार्डों में अलग अलग जोन बटे हुए हैं, उस जोन में उन्हें डाल दिया जाता है जिससे कि वो सुविधा का लाभ ले सकें। और महिलाएं होती हैं, उनके लिए महिला वार्ड हमारा अलग संचालित होता है। इस समय 112 महिलाएं भी हमारे पास यहाँ पर हैं जो कि महिला सदन में है, यहाँ पर है जी। तो यहाँ पर जो लोग आते हैं उनकी जो हालात होती है वो तो बहुत ख़राब होती है, तो आप लोग उसे कैसे देखते हैं? मतलब आप एक डॉक्टर हैं तो आप कैसे आए, अपने बारे में थोड़ा बताएं।
हम पेशे से डॉक्टर हैं और ऐसे लोगों जो सतत संपर्क में रहते हैं, आश्रम में आने के बाद इनकी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, कोई इन्फेक्शन से ग्रस्त है, अक्सर इनके शरीर में कीड़े पड़े होते हैं, कीड़ों सफाई करना, ड्रेसिंग करना, फिर इनको व्यवस्थित करके इन्हें वार्ड में स्थापित करना, फिर ट्रीटमेंट का फॉलोअप, फिर हमारे तमाम फ्रेंड सर्किल दोस्त पड़े हुए जो कि सतत सहयोग देते रहते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, चाहे मेडिकल हो चाहे सर्जिकल हो, जिससे इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है। बस एक ही लक्ष्य होता है कि अधिक से अधिक इनके जीवन को सुगम बनाया जा सके। मरना तो सभी को है, प्रयास ये रहता है कि क्यों ना व्यक्ति अगर प्राण त्यागना है तो दो व्यक्ति के बीच रहे, एक गिलास पानी के साथ मरे, चैन से। तो अभी आपके पास कितने इस तरीके के लोग हैं और उनके घरों से भी तो बहुत लोगों के संपर्क होते होंगे, क्या है? आश्रम में इस समय 277 लोग हैं, 277। अभी तक 900 के ऊपर प्रभु जी आश्रम में आ चुके हैं, 450 से ऊपर लोग घर जा चुके हैं अपने, कोई 5 साल कोई 10 साल, मतलब कारुणिक स्थितियों में लोग अपने अपने घर गए हैं। अभी जो वर्तमान पोजिशन में भी कम से कम 25% लोगों के एड्रेस हमारे पास ट्रेस रखे हुए हैं, लेकिन परिवार वाले स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। तमाम वजह होती है, महिलाओं में 1% अधिक होता है। किसी के पति ने दूसरी शादी कर ली तो कोई, अगर पति नहीं है तो माँ बाप रखने को तैयार नहीं है, माँ बाप नहीं है तो भाई रखने को तैयार नहीं है। दर्दनाक स्थितियाँ होती हैं। ये समाज के ही अपने अंग हैं, इनको समाज के सामने लाना, इन चीज़ों को आवश्यक है जिससे कि जागरूकता इसमें फैलाई जा सके। महिलाओं की स्थिति दुरु इसलिए होती है, पुरुष कहीं भी नंग धड़ंग पड़े हुए हैं, लेकिन महिलाओं की स्थिति आप देख नहीं सकते किस किस अवस्था में इन्हें हम उठा के लाते हैं। लेकिन ईश्वर की कृपा है कि सब सुरक्षित और सुकून से आ रहे हैं। तो एक बड़ी बात ये भी, दूसरी बात ये है कि जैसे कि आज किस तरीके का एक कार्यक्रम था आप लोगों ने किया और कैसे इसे सेलिब्रेट किया? आश्रम में जो प्रभुजन रहते हैं, सेवा सेवी विक्रांत दुबे जी हैं, जो हमसे संपर्क किए कि हम अपने घर की खुशी है, उनके बेटे और पुत्रवधू की शादी समारोह को आश्रम में सेलिब्रेट करना चाहते थे। प्रभुजनों के बीच उन्हें कहना था कि हम होटलों में नहीं कहते हैं, हम इन असहाय लोगों के बीच इन्हें सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ये सोच मुझे काफ़ी अच्छी लगी, हम शहर से इसके लिए तैयार हो गए और प्रभुजनों के बीच मैंने इसको शेयर किया। सारे प्रभुजन एक स्वर से अपनी हामी भरी कि हाँ मज़ा आएगा। और वास्तव में हम अगर इनके लिए सोचते हैं जिनके लिए जल्दी कोई सोचता नहीं है, आप कल्पना कर सकते हैं एक छोटे से फंक्शन से इनके अंदर ये भाव आता है कि समाज में मुझे भी कोई देखने वाला है, मेरे लिए भी कुछ करने वाला है, मुझे भी उसी तरह से खाने की छूट है जैसे और लोग खाना खाते हैं, मुझे भी इतने लोग पूछ रहे हैं, पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और अगर ये चेतना बढ़ी तो यकीन मानिए कि समाज में ऐसे लोग वंचित नहीं रहेंगे। तो आज भी कुछ लोग आए थे यहाँ पर, मैंने देखा कुछ आश्रम में प्रतिदिन यहाँ पे निराश्रित लोग आते रहते हैं। आज भी कार्यक्रम के समय ही एक माता जी यहाँ पर आई जो सड़क पे पड़ी हुई थी, कोई समाज सेवी उन्हें लेके आ गए यहाँ पर। तो अक्सर ये आते रहते हैं, उन्हें तुरंत चिकित्सा सुविधा दी जाती है। जब वे अपने घर का पता बताने में सक्षम होते हैं तो उन्हें घर भेजना हमारा एक पुनर्मिलन कार्यक्रम होता है, इसके तहत उनको हम डालते हैं। और हमारी प्रायोरिटी होती है कि जैसे ही संभव हो सके उन्हें उनके घर तक वापस भेजा जाए। तो ठीक है, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप लोग समाज के लिए, जिस तरीके से कर रहे हैं। और जब आज हम यहाँ पर आए तो हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर एक कार्यक्रम हो रहा था। उसमें कुछ लोगों ने अपने बड़े बड़े होटलों में जो सगाई होती है वो न करके जो एक वो होता है, रिसेप्शन होता है कार्यक्रम का, वो उन्होंने यहाँ पर रिसेप्शन किया। और जो प्रभु जी लोग थे, जिनको प्रभु जी कहा जाता है, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ और विकलांग लोग थे, तमाम लोग थे, वो तमाम ऐसे लोग जो है यहाँ पर आकर के, और वो लोग जो है नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, उनके लिए अपने तरीके से जो है वो खुशी मना रहे हैं। हाथों में मेहंदी रचा रहे थे और मेहंदी रचा करके वो महिलाओं ने उनके साथ तरह तरह के कार्यक्रम किए। तो ये एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है कि ऐसे लोगों के बीच भी जो समाज में उपेक्षित हैं, जो अपने लोगों के द्वारा उपेक्षा करके शिकार हो चुके हैं, जिन्हें छोड़ दिया है अपने लोगों ने, उनके लिए भी एक कोई घर है, एक आश्रम है, जहाँ पर कि इस तरीके से किया जाए। और यहाँ पर जो संगीत का भी कार्यक्रम हुआ वो पोद्दार अंध विद्यालय के वो दृष्टिहीन बच्चे थे जिन्होंने अपनी मन की आँखों से यहाँ पर जो है कार्यक्रम किया। उन मन की आँखों से उन्होंने संगीत का जो कार्यक्रम किया, वो संगीत का यहाँ पर कार्यक्रम किया, प्रस्तुत किया वो संगीत का कार्यक्रम इन लोगों के बीच में ही। तो इस तरीके से करके एक
कार्यक्रम भी हुआ। लेकिन बड़ी बात है कि यहाँ पर मानवता का एक कार्यक्रम होता है। जिस तरीके से यहाँ पर तमाम जो निराश्रित बेसहारा लोग हैं, जिनके जीने की जिन्होंने कल्पना छोड़ दी थी, कईयों के पैरों में भी जो है कीड़े पड़े हुए थे, ऐसे ऐसे घाव थे, उनको यहाँ पर ला करके, जिसे लोग देखना और छूना नहीं पसंद करते, उसके लिए ये डॉक्टर दंपत्ति अपने आप को समर्पित कर चुके हैं। डॉक्टर निरंजन और उनकी पत्नी जो कि डेंटिस्ट हैं, उन्होंने अपना पूरा समर्पण, अपनी डॉक्टरी छोड़ दी है और वो पूरा समय यहाँ समर्पित रहते हैं। और डॉक्टर निरंजन भी अपना खाली समय जो है वो इस आश्रम को दे करके यहाँ पर उन लोगों की असल में मानव सेवा कर रहे हैं। और यही असली मानव सेवा है जो इस अपना घर में है। और सही मायनों में किसी का घर तब अपना घर होता है जहां मानवता की सेवा हो रही हो, और इस अपना घर आश्रम में यही हो रहा है। अपना घर आश्रम से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।